सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज बड़ी ही गंभीर एक मुद्दे पर आप सभी से चर्चा करूँगा, जो चर्चा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के नेचर के अनुरूप, उद्देश्यों के अनुरूप मैं अपने विचारों की प्रबलता को आपके समक्ष रखूंगा। अब विशेष करके उन बंधुओं को लेकर के जिन बंधुओं ने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखा है, प्रशासन के रूप में और अधिवक्ता के रूप में। आज मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा समस्त देशवासियों का। अक्सर सुनने में आता है कि अदर स्टेट में भी इस तरह के विवाद हो जाया करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से केंद्र बिंदु बना हुआ है। अक्सर सुनने में आ रहा है कि अलग अलग जिलों में प्रशासन के स्तर पर पुलिस प्रशासन से और साथ ही अधिवक्ताओं से टकराहट की स्थिति हो जाती है, और वो टकराहट की स्थिति जो कि नहीं होनी चाहिए, मारपीट तक हो जाती है। बहुत ही दुखद, बहुत ही चिंताजनक यह विषय है, जो संविधान और कानून का सजग प्रहरी हो, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी पूरी हमारे देश और प्रदेश की जनता की है, नागरिकों की है, और नागरिक हमारा विश्वास करता है कि चाहे अधिवक्ता के रूप में आप हों, चाहे प्रशासन के रूप में पुलिस प्रशासन हो, आप सभी के हितों के संरक्षण की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन आज ये कौन सी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई कि आपस में दोनों को ही एक दूसरे की शिकायत शुरू हो गई और आपस में टकराहट हो गई। यहाँ तक स्थिति हो गई जो कि बेहद ही निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। सोच करके और देख करके स्थिति शर्मसार हो जाती है। प्रबुद्ध वर्ग के लोग जब इस तरीके से आपस में लड़ाई कर लें तो निश्चित मैं मान करके चलता हूँ, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह सोचना है कि ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस पर हम सभी को बहुत ही प्रबलता के साथ इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, इससे बाहर होना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ विशेष करके कि संविधान और कानून की ज़रूरत तब भी हमें पड़ती है जबकि हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए जो पहल होनी चाहिए, उस पहल को हम नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदारी को निभाते हुए किसी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं अनाधिकृत दुरुपयोग पदों का, अनाधिकृत चेष्टा मानवीय आधारों पर होता है। उसे रोकने के लिए संविधान और कानून बना है। संविधान और कानून हमें सजग करता है, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करने का अधिकार नहीं देता, हमें किसी को अपमानित करने के साथ साथ गाली गलौज करने का भी अधिकार नहीं देता, मारपीट करने का अधिकार नहीं देता। फिर ये परिस्थितियां क्रिएट हुई कैसे? प्रबुद्ध वर्ग के लोग, आपको ये बताने की जरूरत है कि संविधान के अंतर्गत आपके अधिकार और कर्तव्य क्या है, कानून के अंतर्गत आपके अधिकार और कर्तव्य क्या है, आप जानते हैं।
इसके बावजूद भी अगर इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई है तो कहीं न कहीं से हमारा अपने ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं है। चाहे आप वकालत पेशे के प्रोफेशन से जुड़े हों और चाहे आप प्रशासनिक स्तर पर किसी पद पर पीठासीन अधिकारी के रूप में हों, आपने अपना नियंत्रण खो दिया है। मैं मानता हूं मानवीय गलतियां कहीं भी किसी स्तर पर हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है इस गलतियों में सुधार की पहल न की जाए। इस गलतियों को लगातार हम विस्तार देते चले जाएं तो मुझे लगता है कि कानून का राज तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर अराजकता से हम बाहर कैसे निकलेंगे, बड़ी गंभीर चिंतन का विषय है ये। अराजकता का माहौल होगा तो फिर हमारी व्यक्ति, समाज और देश की स्थिति क्या होगी, बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष करके वाराणसी के विवाद को लेकर के, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन, चाहे हमारे अधिवक्ता वर्ग, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आग्रह आप सभी से है कि आप निश्चित रूप से एक साथ बैठ करके पिछले घटनाक्रम पर पर्दा डालते हुए मानवीय गलती के रूप में इसे एक्सेप्ट करते हुए पिछली गलती को भूलते हुए आगे की रणनीति पर आप कार्य करें। अपने अधिकार क्षेत्र, अपनी सीमा में रहें, अपने कार्य क्षेत्र का पूरा निर्वहन करते हुए, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हुए ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें, चाहे जिस प्रोफेशन में है, जहाँ है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि पूर्व की शिकायतों को दरकिनारे करते हुए, क्योंकि जो घटनाक्रम है इसके लिए न तो हमें संविधान इजाज़त देता है, न तो हमारा कानून इजाज़त देता है। तो निश्चित रूप से ये मान करके चलना है कि अगर हमने संविधान और कानून का उल्लंघन किया है तो ये पनिशमेंट योग्य है, चाहे हम जहाँ भी जिस पद पर प्रतिष्ठापित क्यों ना हो। तो यहाँ अगर मानवीय भूलों को मान करके हम बात अपनी बना लेते हैं, आपस में सामंजस्य बना लेते हैं, तो मुझे लगता है इस सभी के लिए एक सुखद अनुभूति होगी और होने वाले उत्तर प्रदेश के सामाजिक क्षति, राजस्व की क्षति, आपसी रिलेशन सहित बेहतर शासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में हम सभी सफल होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, जो भी हमारे अधिवक्ताओं के नेतृत्व करने वाले हमारे अधिवक्ता साथी हैं, बढ़ चढ़ करके आप आगे आएं। प्रशासन के अंदर हमारे पुलिस आयुक्त महोदय हों या अन्य हमारे अधिकारी हैं, निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। बैठ करके आपस में चर्चा होनी चाहिए और अधिवक्ताओं के लीडर सहित पूरे प्रशासन के अमला को बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए और दोनों पक्ष को बैठा करके आपस में बातें करा करके ये बातें खत्म कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं संभव है तो नहीं संभव, तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आग्रह आप सभी से है कि इसको सिमट दे, उसी विवाद तक, विवाद को न्यायालय में जाने दें, संविधान और कानून के दायरे में उस पर फैसला होने दें। आप लोग अलग से विवाद में न पड़ें, चाहे अधिवक्ता के रूप में हों आप, और चाहे आप पुलिस प्रशासन के रूप में हों। मुझे लगता है कि हमें पुनः ध्यान देना होगा इस विषय पर कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं, संविधान का उल्लंघन का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे मूल संविधान की हमारी भावना हो या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। तो मैं अपील करूंगा
अपनी प्रबुद्धता का परिचय देते हुए एक बेहतर वातावरण बनाए, जिससे कि वाराणसी की जनता भी आपकी सराहना कर सके। अपितु वाराणसी ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक बेहतर रिलेशनशिप का संदेश आप सभी का जाए, यही हम आप सभी से आग्रह करते हैं। पुनः मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे।